Hello everyone, this is Dr. Amit Tripathi from Apex Public School, Harpalpur. Today we are going to start our third lecture of speaking series. In this lecture we are going to just learn that first of all we are going to learn the type of tenses. Yesterday I just gave that information about the how to make a sentence, and right now we are just going to learn the type of sentences. टाइप ऑफ टेंसेस का मतलब होता है एक टेंस कितने तरीके से, मतलब एक टेंस के कितने प्रकार हो सकते हैं. कोई भी सेंटेंस है, जैसे हम कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कोई भी हो, कोई भी वाक्य हो, वो तीन तरीके से बनता है. एक प्रेजेंट में मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, बीती हुई बातों को, जैसे मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल नहाया था, ये सब पास्ट में आते हैं. प्रेजेंट में मतलब मैं जो करंट में कर रहा हूँ, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो ये प्रेजेंट टेंस होगा. फ्यूचर, मैं कल ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा, इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं. ये जस्ट स्टडी के फॉर्म, एक सीक्वेंस के फॉर्म में है, ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है. आप जस्ट जान लें कि एक टेंस को तीन फॉर्मेट में बनता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो now as we have discussed yesterday that what we are going to learn today is a can use. Few people know it as a models, and few people know is as a spoken rule. Few people say whatever or everybody is saying, that doesn't matter, but we should know that how to make a sentence of can. Okay, can का हिंदी में मीनिंग होता है सिंपल सा सकता. ठीक है, हर एक जो रूल होता है, चाहे वो स्पोकन रूल हो, चाहे वो टेंसेस हों, सब में एक, आप यहाँ देख रहे हैं, एक वो बनता है, एक फार्मूला कहते हैं इसको. इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही जो हमने कल आपको फार्मूला बताया था सेंटेंस फॉर्मेशन का, उसी तरीके से ये होता है. सेम चीज़ होती है. जब सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया था टेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ स्पोकन रूल है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. फिर थर्ड वन आता है मेन वर्ब, फोर्थ वन आता है ऑब्जेक्ट. कल जिसको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ कल का वीडियो देखें, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी. पहले सेकेंड वन वीडियो, जो डे सेकेंड यानी सेकेंड ऑफ मे का जो वीडियो है, वो आप देखें. इसके बाद ही आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. ओके, फिर इसका सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं. सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है. एक सेंटेंस लिखा है मैं जा सकता हूँ. इस सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे. जैसे मैंने कल बताया था, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सेंटेंस से पूछते हैं कौन काम कर रहा है, तो मैं जा सकता हूँ. कौन जा रहा है? मैं. तो मैं, ये हमारा सब्जेक्ट होगा. यहाँ पर हम मैं मानिए हमारा सब्जेक्ट. मेन वर्ब यहाँ पर जाना है. हेल्पिंग वर्ब ये सकता के अकॉर्डिंग आएगी, कैन. ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ भी है नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई सेंटेंस दिया नहीं गया है. अब इसके अकॉर्डिंग, हम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सेंटेंस को पूरा फॉर्मेट करेंगे, आप देखिएगा. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो मैंने मैं की जगह इज़ आई लिख दिया. फिर आएगा कैन, तो कैन लिख दिया सेकेंड में. थर्ड में आएगा मेन वर्ब क्या है? जाना, तो जाने की जगह वो आ गया. तो सेंटेंस हमारा बन गया आई कैन गो. दिस विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ मैं जा सकता हूँ. बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे इसी वाले ग्रुप में, या मुझे कॉल करके बता सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, वट एवर प्रॉब्लम यू आर जस्ट हैविंग, एंड कीप रीडिंग. अब देखिए, हम नेक्स्ट अपना जो है एक सेंटेंस और एग्जांपल के तौर पर दिया गया, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया. स्पेशली मैंने इस सेंटेंस को यहाँ लेके आया हूँ. मैं छतरपुर जा सकता हूँ. यहाँ पर अगर हम फिर से उसी फॉर्मेट में बात करेंगे, सब्जेक्ट मैं, हेल्पिंग वर्ब आप देख ही रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कैन के आएगी, कैन. सब्जेक्ट हो गया मैं यानी आई. इसके बाद मेन वर्ब यहाँ लिखा है जाना, गो आएगी मेन वर्ब. इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है? छतरपुर ऑब्जेक्ट होगा. कहाँ जाना है? बाज का बचा हुआ भाग जो मैंने बताया था. छतरपुर. आप देखिएगा इसको किस तरीके से ये पूरा सेंटेंस बनेगा. सब सीधी सी बात है, हमने ऊपर भी पढ़ा था. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये देखिए सब्जेक्ट आ गया. फिर इसके बाद सेकेंड नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब कैन है इसमें. थर्ड आता है मेन वर्ब, गो है. फिर चौथा पार्ट आता है ऑब्जेक्ट क्या है? टू छतरपुर. आई कैन गो टू छतरपुर, मैं छतरपुर जा सकता हूँ. ठीक है.
अब कुछ सेंटेंसेस मैंने एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, आप इन्हें घर पर एक्सरसाइज करेंगे। और ये देखिएगा, इसमें देखिएगा एक तरफ से, राजू खाना खा सकता है। खाना खाने के लिए हैव हिज मील और हैज़ हिज मील आता है। ईट वर्ड बहुत प्रॉपर वर्ड नहीं है, जैसे हैज़ हिज मील, वह अपना खाना खा सकता है, ही हैज़ हिज मील, ही और खा सकता, ही कैन हैज़ हिज मील आएगा इसका आंसर। आप इसी हिसाब से राजू का भी बना सकते हैं। हैज़ हिज मील या हैव हिज मील, ये प्रॉपर वर्ड है खाना खाने के लिए। सोहन नहा सकता है, नहाने के लिए टेक बाथ आता है। मैंने ये सारे यहाँ पे लिख दिए, आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। और इसको बनाने के बाद मुझे आप अपनी एक्सरसाइज को व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे अपनी पिक लेके सेंड करें। अमित पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए रीड भी आता है, स्टडी भी आता है। रीड मतलब हम बुक पढ़ रहे हैं, स्टडी मतलब हम याद कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। रोहित कह सकता है, कहने के लिए से वर्ड आता है, ठीक है। इसका बाद राम पूछ सकता है, राम पूछने के लिए आस्क आता है वर्ड। गीता खाना पका सकती है, कुक फूड आता है इसके लिए वर्ड, इसलिए मैंने प्रॉपर सारा आपको वर्ड ही बता दी। ये वोकेबलरी भी जो साइड में दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। आप एक अलग से कॉपी बनाएं, इसको लिखते चले जाएं और ये ही वोकेबलरी आप याद करते चले जाएं। बिकॉज स्पीकिंग में बहुत टफ वोकेबलरी नहीं होती। स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता इतने बड़े बड़े टफ वर्ड यूज़ करें ताकि सामने वाला समझ ना पाए। स्पीकिंग का मेन मकसद होता है हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज को यूज़ करें ताकि सामने वाला समझ पाए, उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिएक्ट कर पाए। इफ़ समवन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी आर सेइंग, सो व्हाट इज़ यूज ऑफ सेइंग समथिंग? If we are just saying something to someone, he should be able to understand, and then he should interpret what is being said. Then after that he should be able to reply in the same language. If someone is not having the idea what is English all about, so you should not speak in English. Okay. और जैसा कि हम रोज़ अपने कुछ सेंटेंसेस याद करते हैं, उसी के फॉर्मेट में आगे हम बढ़ते हुए now we are going to learn that 11th one sentence. और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग द होमवर्क, कीप ऑन लर्निंग, अदरवाइज देयर ऑफ नो यूज़ ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो नाउ द 11th वन सेंटेंस। मुझ पर सहारा मत लो, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। लीन एक वर्ड यूज़ किया था, लीन कल हमने यूज़ किया था, जिसका मतलब था सहारा लेना। सो मुझ पर सहारा मत लो, सो दैट आंसर, दैट ट्रांसलेशन विल बी डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। ये सेंटेंसेस याद करते चलें, बहुत ज़्यादा याद हो जाएंगे आपको, तो अपने आप आपकी स्पीकिंग में निकलने लगेंगे। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। हम बहुत बार बोलते हैं यार दिमाग से काम लो, वाई यू आर जस्ट डूइंग नॉनसेंस वर्क, जस्ट यूज़ योर ब्रेन। Several times we use this word, so I think so that we should cram all these words, so that will be a good helping thing for you, that how to speak, because we cannot translate these kind of sentences, or it is not very easy to translate all these sentences. When I was learning English, it was really so tough time for me also, that I just did a hard work on it, and I just kept on learning these kind of sentences. It was really tremendous thing for me. It helped me out, so that I am saying that if you will just keep on learning these kind of sentences, so that will help you out. Okay, that last sentence, धीरे बोलो, speak softly, softly मतलब बहुत politely बोलो, और quietly, speak softly, धीरे बोलो। कोई व्यक्ति बहुत जोर से चिल्ला रहा है, हम कहते हैं speak slowly, speak softly, speak politely, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हमारे सेंटेंस हो गए। इसके अलावा हम कुछ, आपको एक बहुत ही अच्छी एक बुक है मेरे पास, जिसके थ्रू बड़ी सिटीज़ में बच्चों को स्पीकिंग सिखाई जाती है। मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इसको परचेज़ कर पाएँ, मैं इसकी पूरी डिटेल भेज दूँगा आपको, अगर इसको परचेज़ कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें सबसे पहले देखिएगा, डे 1 में दिया गया था, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन। ये पूरा इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं कल, आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये हम पढ़ चुके हैं। ये पूरा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इस तरीके से। एक टीचर है जो कि अपने बच्चों को
अपने बच्चों से पूछ रही है। इस तरीके के रोल प्ले हम कर सकते हैं घर में। आपका एक बड़ा बेटा या छोटा बच्चा एक टीचर बन जाए और एक छोटा बच्चा एक स्टूडेंट बन जाए, तो एक दूसरे से इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज को बार बार पूछेंगे। सो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, दे कैन क्रिएट अ एटमॉस्फेयर सो दैट दे कैन एनहेंस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। हेजिटेशन से कुछ नहीं होता, हम जब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तभी हमारा हेजिटेशन दूर होता है। Now just take the second chapter of this book. This is greetings. Greetings मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, दो स्टूडेंट हैं जो आपस में एक दूसरे से बात करें। इसको भी दो बच्चे अगर घर में हैं आपकी तो दोनों आपस में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से ही चीज़ें आएंगी और हेजिटेशन दूर होगा। ठीक है, ट्यूशन स्पीकिंग क्लासेस में भी हम क्या करते हैं, हम इसी तरीके से सेंटेंस बच्चों को याद कराते हैं, उसके बाद उनको रोल प्ले कराते हैं। तो वो एक सबके बच्चों के सामने वो स्पीकिंग करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी उनका एक कहिएगा उनका एक हेजिटेशन दूर होती है और एक कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम इसको। टीना कहती है हाय मीना। सो नाउ व्हाट इज रिटन ओवर हियर, टीना हाय मीना। मीना कहती है हाय टीना, हाय टीना। इसके बाद विद्यार्थी अध्यापक, ये एक स्टूडेंट टीचर से किस तरीके से बात करती है। ये एक तरीके से लिखा हुआ है, जब बच्चे सेम एज के हों या 1-2 साल ऊपर नीचे हों तो वो एक दूसरे से हाय करके बात करेंगे, लेकिन जब हम टीचर से बात करते हैं वो एक बात करने का तरीका अलग होता है। वो एक हम फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज का एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये एक फॉर्मल मतलब एक शिष्टाचार की भाषा में हम बात करते हैं टीचर से, जबकि हम आपस में बात करने में इनफॉर्मल मतलब एक जनरल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इट। स्टूडेंट कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बता दूं यहाँ थोड़ा सा टाइमिंग को लेके भी एक वो इशू होता है इसमें। मॉर्निंग 12 o'clock सुबह से लेके सुबह 12 बजे तक मॉर्निंग आता है, 12 AM तक मॉर्निंग आता है। 12 से 4 12 PM से आपकी 4 o'clock तक, शाम के 4 बजे तक ये अपन आफ्टरनून बोलते हैं, और 4 o'clock के बाद अपन इवनिंग बोलते हैं, गुड इवनिंग। ठीक है, मैं इसके बारे में भी और डिटेल में एक लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमको कब क्या बोलना है, कितने बजे क्या बोलना है, ये हमें पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टाइम वी शुड बी एबल टू स्पीक। ओके, अब ये है कि फिर से दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। जैसे सोनू बोल रहा है, मोनू बोल रहा है। सोनू बोल रहा है गुड बाय मोनू, जाने के समय के बाद गुड बाय ही बोलते हैं। मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा, गुड बाय मोनू, सी यू शॉर्टली, सी यू टुमारो। कल अगर मिलने की बात हो तो सी यू टुमारो, सी यू शॉर्टली मतलब बहुत जल्दी मिलूँगा। सी यू हम इतना ही बोल के भी ख़त्म कर सकते हैं, सी यू। मोनू भी उसी तर्ज में बोलेगा गुड बाय सोनू। अब इसके बाद है हैप्पी अपनी दादी से बात करता है। हम अपनी दादी से बात मतलब किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। इसमें गुड इवनिंग के समय मतलब ये हैप्पी ने अपनी दादी को बोला गुड इवनिंग ग्रैंड माँ। दादी को ग्रैंड माँ बोलते हैं, हम सभी को पता है, तो ग्रैंड माँ भी बोलेंगी गुड इवनिंग हैप्पी, खूब जियो, मे यू लिव लॉन्ग। इसका ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मतलब मुहावरा, सीधा याद किया जाता है जिस तरीके से डायरेक्ट बोलने वाला सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। फिर से आप इसको वर्ड पर याद करते रहें, इसको अलग से कॉपी में लिखने, वोकैबुलरी वाली कॉपी में, मे यू लिव लॉन्ग, खूब जियो। इस तरह हम आशीर्वाद देते हैं इसमें, जीते रहो, खूब जियो, इस तरीके का, मे यू लिव लॉन्ग। दादी ने बोला गुड इवनिंग हैप्पी, खूब जियो, गुड इवनिंग हैप्पी, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद ये कुछ दोस्त हैं जो आपस में एक बात कर रहे हैं, आप कैसे हो, हाउ आर यू। सिंपल सी बात है, हम पूछते हैं, डायरेक्ट बोलने वाला सेंटेंस है। मैं ठीक हूँ धन्यवाद, और आप, आई एम फाइन थैंक, एंड व्हाट अबाउट यू। हम या फिर एंड यू इस तरीके से ही बोल सकते हैं, और व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू या व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, या आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हो, सीधी सी बात है, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब इन एस्पेक्ट ऑफ क्या आप मतलब क्या काम कर रहे हो, आर यू स्टडिंग और आर यू वर्किंग समवेयर, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड। हम ही जनरली पूछ लेते हैं आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, इस तरीके से। तो दैट राम विल आंसर दैट मैं आपके लिए चाय बना रहा हूँ।
तो उसने इन जनरल उसने पूछा कि अभी क्या कर रहे हो, उसके घर पहुंचा अगर ये व्यक्ति, तो उसने कहा आई एम मेकिंग टी या प्रिपेयरिंग टी फॉर यू, आई एम मेकिंग टी फॉर यू, आई एम प्रिपेयरिंग टी फॉर यू, दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। बेटा अपने गुड मॉर्निंग पिताजी, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग बेटा, सदा खुशी रहो। ये देखिएगा, ये दूसरा प्रोवर्ब भी यहाँ आ गया, गुड मॉर्निंग सन, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। हम अमूमन अपने उसमें कहते हैं, जब कोई पैर छूता है हमारे तो हम कहते हैं खुश रहो। द हाउ टू जस्ट ट्रांसलेट इट, जस्ट सीधा याद कर लीजिए, गुड गॉड ब्लेस यू। इसके बाद है, सॉरी ये नीचे था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैं फिर से इसको बता देता हूँ। बेटा गुड मॉर्निंग पिताजी, गुड मॉर्निंग फादर, पिताजी गुड मॉर्निंग बेटा, सदा खुश रहो, गुड मॉर्निंग सन, गॉड ब्लेस यू। ये मैंने बताया, ये प्रोवर्ब है, एक तरीके से मुहावरा जो कि सीधा बोलने वाला होता है, इसको एज इट इज़ ही याद किया जाता है। इसके बाद लास्ट है चिंटू, आपका घर में स्वागत है। हम कहते नहीं किसी घर जाते हैं कि मे आई कम इन, तो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका ही घर है, आपका घर में स्वागत है। द सेम सेंटेंस इज बीइंग जस्ट गिवन ओवर हियर सो दैट जस्ट अंडरस्टैंड इट। चिंटू वेलकम होम अंकल, प्लीज़ वेलकम, वेलकम होम, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद मेहमान जो आए थे वो कहते हैं धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, थैंक यू सन, गॉड ब्लेस यू। मैं बीच बीच में इंग्लिश बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इंग्लिश में ही बोलता रहूँगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, बट आई फील सो दैट विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू डेज वी विल बी हैविंग अ गुड एटमोसफियर वेयर आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन Hindi because we have to just create an atmosphere so that we will be able to just enhance our communication skills. So please keep on learning, keep on understanding. In my 6th 7th class, in I think so in March, I said to the students that we are going to have a good communication class, so that in that class I will not be able to speak, I will not speak in Hindi, because we have to just create an atmosphere, we have to just create a atmosphere where all we are just learning, or definitely we know that from the atmosphere we learn. Okay, so please make a atmosphere at your home also by doing this kind of exercise. There should be two person, one person will say something, another one will say something, and I also request to parents, please participate in these kind of things. As I yesterday said, अपने बच्चों से उस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस याद कर लें। दोज हु आर एजुकेटेड दे कैन जस्ट डू दिस, जो पढ़े लिखे हैं वो इसको कर सकते हैं। सो प्लीज़ अब आज से ही स्टार्ट कर लें, ये सोचें हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, और भविष्य बनाने के लिए हमारा भी उतना ही योगदान रहेगा, क्योंकि अकेला बच्चों को भविष्य नहीं होता, हमारा भी भविष्य होता है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है, और मैं चाहूँगा कि यहीं से हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए उनकी मदद करें। थैंक्स अ लॉट।